आप आस्था और विज्ञान को अलग मानती हैं, अलग ना माने प्लीज। विलियम शेक्सपियर को कोई नहीं भूलता, टी.एस. इलियट को कोई नहीं भूलता, अल्बर्ट आइंस्टाइन कभी भुलाए नहीं जा सकते। काम विज्ञान में किया, फिजिक्स में किया, मैथ्स में किया, लेकिन जो काम किया वो टाइमलेस किया। कितना लंबा इतिहास रहा, कैसी जर्नी रही। एक समर्पित शिक्षक के रूप में अगर आपकी भूमिका हम देखें, श्री कृष्ण की आप बात करते हैं, कैसे वहाँ तक पहुँचे। देखो पार्थ रूप अविनाशी नाना वर्ण। जन्माष्टमी का व्रत था, रात में मेरी 2:30 बजे के आसपास आँख खुलती है। गीता के 11वें चैप्टर पर कुछ काम करना चाहिए, जिसमें भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया है, अपना विराट स्वरूप दिखाया है। जब अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप को देखा था, तो उस वक्त उनके मन में क्या भाव आया। फॉर्मूला को समझाया भी है, तो अब कैसे इसको और डिफाइन करें। 369 की अगर आप बात करें तो तमाम समस्याओं का समाधान है। अगर आप आस्था से जुड़ रहे हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तो अगर आपको एक मैसेज देना चाहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश और आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। इस वक्त हम बात करेंगे एक ऐसे जाने माने साहित्यकार से, रचनाकार से, जिन्होंने न सिर्फ शिक्षा जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, बल्कि आध्यात्म, सांस्कृतिक और समाज और अध्यात्म के बीच में एक बैलेंसिंग लाइफ के बीच में अपनी तमाम कृतियों के बीच लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। कहते हैं कि जब लेखनी में भाव होता है और भक्ति भाव और चिंतन की गहराई समाज तक पहुंचती है, तो कुछ ऐसी कृतियों का निर्माण होता है। ये ऐसी कृतियां या ऐसी रचनाएं होती हैं जो सिर्फ जन्म नहीं लेती हैं, बल्कि युगों युगों तक अपना प्रकाश फैलाती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही साहित्यकार और रचनाकार से, श्री विजय प्रकाश मिश्र जी से, जिन्होंने साहित्य जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। बता दें कि कई वर्षों से शिक्षा के जगत में उन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान के साथ साथ न सिर्फ एक समर्पित शिक्षक की भूमिका निभाई, बल्कि एक संवेदनशील रचनाकार के रूप में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। वैसे तो आपने उनकी बहुत सारी कृतियां देखी होंगी, जिसमें उनकी साहित्यिक यात्रा, उनकी आध्यात्मिक सोच अब विराट श्री कृष्ण चालीसा तक पहुंच गई है, जिसको वो वर्तमान समाज और विशेष रूप से युवा पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष पेशकश में, इस विशेष पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो आपकी साहित्यिक यात्रा है, आपका साहित्यिक सफर है, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, क्या इंस्पिरेशन रही इसके पीछे। धन्यवाद स्वाति जी, आपने मुझको एक अवसर दिया अपनी बात को कहने का। अगर हम अपने साहित्यिक यात्रा की बात करें, अपने रचना धर्मिता की बात करें, मैं अपने मन की बात आपसे साझा करना चाहता हूँ कि रचना धर्मिता स्वयं अपना रास्ता तलाश लेती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। लिखने में रुचि बचपन से थी, साहित्य का विद्यार्थी रहा, दर्शन का विद्यार्थी रहा, और कुछ ऐसे शिक्षक मिले, इस तरह के साधक मिले, जिनकी प्रेरणा से लेखन भी चलता रहा, शिक्षण भी चलता रहा और आध्यात्मिक यात्रा भी चलती रही। और उन सब के दौरान एक ऐसा समन्वित रूप खड़ा हुआ मन के भीतर, एक ऐसी फॉर्मेशन हुई कि अपने आप एक सहज प्रेरणा जागी कि कुछ इस तरह से करना चाहिए जो कालजयी हो। हम लिखते हैं और वो चीज आती है और चली जाती है, हम गाते हैं, सुना जाता है, चला जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत रचनाएं होती हैं जो कालजयी बन जाती हैं। हमेशा से यह प्रयास रहा कि किस तरह से काम किया जाए कि चीजें हमारी तरफ से जो भी पैदा हों वो टाइमलेस पैदा हों। वरना क्या होता है, एक पीढ़ी पढ़ती है, अगली पीढ़ी भूल जाती है। लेकिन तुलसीदास को तो कोई नहीं भूलता, विलियम शेक्सपियर को कोई नहीं भूलता, टी.एस. इलियट को कोई नहीं भूलता, कालिदास को कोई नहीं भूलता, प्लेटो को कोई नहीं भूलता, अरिस्टोटल को कोई नहीं भूलता, क्योंकि उन्होंने टाइमलेस वर्क किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन कभी भुलाए नहीं जा सकते। काम विज्ञान में किया, फिजिक्स में किया, मैथ्स में किया, लेकिन जो काम किया वो टाइमलेस किया। ये मनोभाव शुरू से मन में तैरते रहे। हो सकता है ईश्वर की कृपा से ऐसे लोग भी मिलते रहे मेरी साहित्यिक यात्रा में कि वक्तमय और रोशनी मेरे कविताओं का संकलन। मैं आपके बारे में जानती हूँ, आपकी साहित्यिक यात्रा, आपकी कृतियों के बारे में खूब सुना। वक्त में रोशनी और विराट श्री कृष्ण चालीसा तक अब आप यहाँ तक आए हैं। कितना लंबा इतिहास रहा, कैसी जर्नी रही। एक समर्पित शिक्षक के रूप में अगर आपकी भूमिका हम देखें, तो कैसे आप इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। श्री कृष्ण की आप बात करते हैं, कैसे वहाँ तक पहुँचे, किसने वो मार्ग दिखाया। ये बड़ा ही यक्ष प्रश्न है अपने आप में स्वाति जी। मैं अंग्रेजी का स्टूडेंट रहा और अंग्रेजी का टीचर रहा, और जब मैं अंग्रेजी का टीचर हुआ तब ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं अंग्रेजी का बढ़िया स्टूडेंट हूँ, क्योंकि तब पढ़ने का ज्यादा मौका मिला। कई बार बच्चों के साथ में जब हम कुछ पढ़ा रहे होते हैं तो स्वयं भी पढ़ रहे होते हैं। टीचिंग इसी तरह की प्रोसेस है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें कंटेंट, टीचर और स्टूडेंट तीनों एक हो जाते हैं। ऐसा मैंने हमेशा महसूस किया। वक्त में रोशनी मेरा काव्य संग्रह था। उसके बाद में मेरी रचना धर्मिता मुझको प्रेरित करती रही, लोग मिलते गए। कुछ ऐसा हुआ कि मेरी मुलाकात मैहर धाम के माँ शारदा शक्तिपीठ के प्रधान पुजारी मैहर धाम के श्री श्री 1008 श्री देवी प्रसाद जी महाराज से मुलाकात हुई।
और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जिस तरह की रचनाएं करते हो, जिसमें तुम्हें आत्म तत्व का बोध स्वयं होता है, लेकिन तुम्हारी निष्ठा और आयाम मांगती है, तो कुछ इस तरह से काम करो कि तुम्हारा इष्ट उसमें निखर के आए और लोगों तक पहुंचे और तुम्हारी बात लोगों को अपनी बात लगने लगे। मैं बचपन से ही गीता का पाठक रहा हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, तो मेरे मन में सहज भाव आया कि क्यों ना मैं गीता पर कुछ काम करूं। जन्माष्टमी का व्रत था, रात में मेरी 2-2:30 बजे के आसपास आंख खुलती है और मन में आया कि गीता के 11वें चैप्टर पर कुछ काम करना चाहिए, जिसमें भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया है, अपना विराट स्वरूप दिखाया है। और ये सोचते सोचते कुछ चौपाइयां बनने लगी मन में, और वो कह सकते हैं कि तरन्नुम में आ गई और रचना शुरू हो गई। वो 1 दिन 2 दिन या ऐसे ही 48 घंटे के भीतर पूरी चालीसा की रचना अपने आप हो गई। तो मैं ये मानूंगा कि इसके पीछे प्रेरणा स्वयं नारायण श्री कृष्ण रहे, जिन्होंने मुझे महाराज देवी प्रसाद जी से मिलवाया, एक साक्षात्कार करवाया और मेरे भीतर जो सुप्त चिंगारी आध्यात्मिकता की पड़ी हुई थी उसको उन्होंने तीव्रता से प्रज्वलित किया और यह रचना बन पड़ी। जी, तो मतलब इसके पीछे की आध्यात्मिक सोच है या आपका विजन रहा। आपने बताया कि बहुत नॉर्मल तरह से स्टार्ट हुई, हालांकि अपने आप में नॉर्मल नहीं है। वैसे आप ये भी मानते हैं कि आप इसको एक सिर्फ चालीसा नहीं, एक पाठ नहीं, बल्कि एक पूरी साधना मानते हैं। दर्शन शास्त्र को आप इसके पीछे कैसे देखते हैं? एक सवाल यहाँ पर मेरा ये भी था कि आज का युवा जो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है तमाम चीज़ों से, आध्यात्म की तरफ आना चाहते हैं बहुत सारे युवा, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अलग है। आप इस चालीसा के माध्यम से जो यूथ हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको कैसे कनेक्ट करेंगे? आपने एक शब्द कहा दर्शन शास्त्र, ये अपने आप में बड़ा ही व्यापक शास्त्र है। संसार के जितने भी शास्त्र हैं वो सभी इसमें सम्मिलित है। दर्शन शास्त्र, मैथमेटिक्स भी क्लाइमेक्स पर पहुंचकर दर्शन शास्त्र ही हो जाती है और दर्शन शास्त्र स्वयं में मैथमेटिक्स है। तो इस तरह से दर्शन शास्त्र को हम इसके पूरे बृहद आयाम को तमाम सारे तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। युवा वर्ग की जो आप बात कर रही हैं, तो युवा वर्ग बहुत जागरूक है। युवा वर्ग की ऊर्जा सदियों से युवा में ही ऊर्जा रही है। उन्होंने समाज को दिशा दी है, समाज की दशा बदली है, और जब भी युवा वर्ग जिस तरफ चल पड़ता है पूरा जमाना उसकी तरफ चलता है और वो नई ऊर्जा के साथ नई तरह से चीज़ों को जन्म देता है। ये प्रासंगिकता है जो आप बता रहे हैं कि युवा इसको इस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि युवा चाहते तो हैं लेकिन समय का अभाव है, तो कैसे मतलब इसको सरलता और सहज भाव से इसको लिया जा सकता है? यदि आप इसी विराट श्री कृष्ण चालीसा के केंद्र में रहकर इस बात को कहना चाह रही हैं कि युवा कैसे जुड़े, या वो जिसमें भी आस्था रखता हो तो अपनी आस्था को कैसे और तेज कर सकता है, कैसे आस्था को प्रगाढ़ कर सकता है, मैंने जो महसूस किया है वो ये है कि जब आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ में और पूरी तन्मयता के साथ में किसी चीज को करने लगते हैं तो काम हो जाता है। इसी तरह से आस्था का भी सवाल है कि जब आपकी आस्था किसी दिशा में चल पड़ती है तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। अच्छा, इसमें आपने एक फॉर्मूला भी समझाया है, विशेष रूप से जो लोग जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, 369 का फॉर्मूला। सर जो बात बता रहे हैं वो सारी स्पिरिचुअली आप एक तरफ देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है कि ब्रीदिंग टेक्निक जो है वो बड़ी साइंटिफिक है। मतलब कोई भी चीज़ अलग नहीं है अध्यात्म से। साइंटिफिकली अगर आप इसको देखें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, और विजय प्रकाश जी इसको खुद एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। कोई व्यक्ति अभ्यास करे तो किस कदर कहाँ तक वो पहुँच सकता है, कितना उसको फ़ायदा मिल सकता है, कैसे वो ईश्वर से जुड़ सकता है, ये बताइएगा ज़रा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो जिस फार्मूले की आप बात कर रही हैं वो पूरी तरह से मानव के अवचेतन मस्तिष्क से जुड़ी हुई, आपके सबकॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई बात है। जब हम पूरी तरह चैतन्य होके किसी एक विचार पर काम करते हैं और उस विचार को रिपीटिशन मोड पर ले आते हैं तो उसका एक रिजल्ट आता है, हमारा ब्रेन उसको उस दिशा में काम करने लगता है, वो चीज़ हमारे सामने मैनिफेस्ट होने लगती है। 369 की अगर आप बात करें तो इसको हम 24 घंटों में बांट सकते हैं कि मॉर्निंग में अगर आप किसी थॉट को 3 टाइम्स रिपीट करते हैं और उसके बाद में दोपहर में उसको 6 टाइम्स रिपीट करते हैं, शाम को रात में सोने से पहले उसको 9 टाइम्स रिपीट करते हैं, तो पक्की तरह से वो बात आपके सबकॉन्शियसनेस में बैठ जाती है। फिर वो फंक्शनिंग मोड में आ जाती है और आप जो सोच रहे होते हैं वो रिपीटिशन की वजह से आपकी पावर बन जाती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करने लगती है।
अच्छा, आपने इसको साइंस से भी कनेक्ट कर दिया है। मतलब यूथ तो भाई आजकल देखिए चीज़ों को साइंटिफिकली जब तक प्रूवन नहीं हो जाती तब तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और यहाँ तो आपने साइंस की भी बात कर ली, आपने इस बाकायदा फार्मूला को समझाया भी है। तो अब कैसे इसको और डिफाइन करेंगे अगर इसको हम देखें तो? इसको डिफाइन ये करना है कि जैसे कोई आपने मंत्र ले लिया या कोई चौपाई ले ली या कोई एक विचार ले लिया, आपने एक विचार अपने अपने विचार को अपने आप को ही सौंपा, खुद को ही दिया, और आपने स्वयं से कहा कि मैं पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हूँ, मेरा कदम हमेशा सकारात्मक दिशा में ही चलेगा, मैं सृजन करूँगा, मैं इन्वेंशन करूँगा, मेरी जो भी इच्छा है कुछ अच्छा करने की समाज में, मैं उसको करूँगा। ये थॉट आपने मॉर्निंग में 3 टाइम्स दिया, दोपहर में दिया और रात में दिया, तो ये थॉट क्या है? ये थॉट आपको उसी दिशा में ले जाने लगता है, आपकी एनर्जी उसी तरफ चलने लगती है। कहते हैं अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, आपका जहाँ अटेंशन गया वहाँ आपकी एनर्जी जाने लगती है। तो हमको इसको इस तरह समझना चाहिए कि जब हम किसी थॉट पर, क्योंकि थॉट अपने आप में एनर्जी है, उसको जब हम प्रस्फुटित होने देते हैं, उसको जब हम एनर्जी देते हैं, वाटर करते हैं, तो हमारी पावर बढ़ती है, हमारा वो थॉट बढ़ता है, वो उसको अच्छे डायमेंशन में ले जाता है, जिसका रिजल्ट अच्छा होता है। आपने इसमें बात की 40 दिन और 108 दिन के अनुशासित अभ्यास में आप बड़ा एम्फसाइज उसको करते हैं, बहुत विशेष महत्व देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मेरा सवाल है, जो मेरे से कई लोगों ने पूछवाया कि ये सवाल ज़रूर अपने पॉडकास्ट में करना, कि कैसे मतलब कैसे जुड़े, क्योंकि लोगों के पास समय का अभाव होता है, लाइफ स्टाइल उनकी इतनी ख़राब हो गई आज के टाइम पे, एक अटेंशन जो है एक कह सकते हैं उसको प्रायोरिटी नहीं मिल पाती। तो कैसे इंसान उससे जुड़ सकता है, कैसे, मतलब आप क्या कहेंगे 40 डेज और 108 दिन का जो आपने बताया अनुशासित रहना? जी। जब हम विचारों की बात कर रहे हैं और यहाँ यह भी बात चल रही है, ये विरोधाभास क्यों कि लाइफ स्टाइल खराब हो गई है, मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है, या मुझे समय नहीं मिल रहा है। आपने अपने मन को यही कमांड देना शुरू कर दिया कि मुझे समय नहीं मिल रहा है, तो पूरी लाइफ स्टाइल आपकी इस तरह से डाइवर्टेड हो गई कि आपको समय नहीं मिल रहा है और समय नहीं मिलेगा। जैसे ही आप सोचने लगेंगे कि नहीं मेरे पास समय है इस काम के लिए, क्यों? क्योंकि ये समय मेरा है और कुछ वक्त मुझे अपने आप को देना है, अपनी आत्मा के जागरण के लिए मुझे ऐसा काम करना है कि मैं कुछ इस तरह से काम करूं कि मेरा अपना आत्म साक्षात्कार हो, मेरी ऊर्जा सही दिशा में जाए। यह प्रयास मुझे करना है, यह जिम्मेदारी मेरी है, खुद को जगाने की जिम्मेदारी मेरी है। कोई फायर दे सकता है लेकिन परमानेंट उस फायर को प्रज्वलित करने की जिम्मेदारी मेरी है। जब हम 40 दिन तक या 108 दिन तक मन में कोई संकल्प ले लेते हैं कि हमको यह काम करना है, जैसे एक धावक सोचता है कि मुझे सुबह 4 बजे उठकर दौड़ना है, तो अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर वो मैदान में उतर जाता है और दौड़ता है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, उसकी हैबिट हो जाती है। और जब वो हैबिट हो जाती है, रिपीटिशन ही हमको हैबिट के फॉर्मेशन में लाता है, हमारी हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है। ये रिपीटिशन करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता है कि ये हैबिट डालना ही अपने आप में आज के समय में बड़ा चाहिए? बस चल पड़ने की ज़रूरत है, चल पड़ने की ज़रूरत है। तब तक तंद्रा लगी रहती है बिस्तर में, आप तब तक सोते रहते हैं जब तक आपकी सोने की इच्छा है, और जैसे ही आपको लगता है अरे मेरा एग्जामिनेशन है, मेरा शो है, आप भाग के स्टूडियो में पहुंचती हैं। मुझे लाइव जाना है, आप रेडी हो जाती हैं। आप 2 बजे रात में सोती हैं, फिर भी आप 5 बजे उठ के फ्लाइट पकड़ लेती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? आपका दिमाग आपको कमांड देता है, नहीं मैडम उठिए, आपको मुंबई पहुंचना है, आपको दिल्ली पहुंचना है, आपका शो है, आप रेडी होती हैं, आप पहुंचती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? आपने खुद को कमांड दिया, कोई और जगाने नहीं आया था। अच्छा, आपने 369 ब्रीदिंग फार्मूला की बात की, चक्रास को आप बहुत मानते हैं। जो हमारे शरीर में चक्रास होते हैं, चक्र संतुलन की अवधारणा को आम लोगों में, जन साधारण लोग जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कैसे तक आप इस अवधारणा को सिद्ध करेंगे? अगर हम चक्रों की बात करें तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन नाड़ियों की बात करेंगे, और मूलाधार चक्र से लेकर स्वाधिष्ठान चक्र से लेकर सहस्त्रार तक की बात करेंगे। चक्रों का संतुलन तो बाद की बात है, पहले हमारे विचारों का संतुलन जरूरी है। जैसे जैसे हमारे विचारों में संतुलन आने लगता है, हमारे चक्रों का संतुलन शुरू हो जाता है, ठीक होने लगता है। और अगर नहीं ठीक होता है तो हम कम से कम साधना के उस पथ पर चलने लगते हैं, क्योंकि चक्रों का जो संतुलन है वो पूरी तरह से साधना का पक्ष है, और साधना की शुरुआत ही अनुशासन से होती है, निज अनुशासन से होती है, सेल्फ डिसिप्लिन मोड में खुद को लाने से होती है।
यम नियम संयम आसन धारणा ध्यान समाधि, ये जो बातें हमें पतंजलि के योग सूत्र में बताई गई हैं, तो हम चक्रों की स्थिति में चक्रों को समझना, चक्रों पर काम करना, चक्रों को जागृत करना, उनकी ऊर्जा को जगाना, उनसे सबसे पहले ज़रूरी है हमें ऐसा विचार डेवलप करना कि हम चक्रों तक की यात्रा में समर्थ हो सकें। बिल्कुल, ये चक्र है। अच्छा, अगर हम बात करें मंत्रों का आप नियमित उच्चारण करना लोगों को बता रहे हैं, मन की एकाग्रता आप बता रहे हैं कि उससे आ सकती है, और ये हमारे एक तरह से भावनात्मक संतुलन को भी एकाग्रचित्त करता है, बहुत बैलेंस्ड रखता है। तो ये उसके लिए कितना पावरफुल है, कितना ज़रूरी है? जब हम स्वयं को जानने लगते हैं और जब हम मंत्रों का जाप करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमसे पहले ऋषि मुनियों की जो परंपरा रही है, जो विचारकों की परंपरा रही है, जो विश्व के सभी धर्म गुरुओं और सभी धर्म के लोगों की जो परंपरा रही है सोचने की, तो मंत्र जो हैं वो स्वयं में एनर्जी है। जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो उस तरह की एनर्जी हमको मिलती है। इसलिए जो साधक मंत्र का जाप करते हैं वो अति उत्तम है, लेकिन हम किसी से जबरदस्ती मंत्र का जाप करने को नहीं कह सकते। इसमें आप बात करते हैं ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र को आप साधना में शुरुआत में रखने की बात आपने बताई है। इसमें पूरा जो है कितना पावरफुल है ये, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यदि केवल इसी मंत्र की आप बात करती हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, तो ये भगवान कृष्ण का बीज मंत्र है। इसको, हाँ, और एक सवाल ये है कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, या विशेष समय होता है इसका? विशेष देखिए, मंत्रों को भी समय चाहिए होता है और उसी समय पर वो ऊर्जा जागृत होती है। जब आप सुबह करते हैं तो आपकी मन स्थिति बहुत अच्छी होती है, आप शांत भाव में होते हैं और अच्छे विचार शांत भाव में ज़्यादा पनपते हैं, इसलिए मन की शांति बहुत ज़रूरी होती है। धीरे धीरे जब आप मंत्रों का सहारा ले लेते हैं तो वो स्वयं आपको शांति का बोध कराने लगते हैं, आप उस दिशा में चल पड़ते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः ये भगवान कृष्ण का मंत्र है और ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली आकर्षण मंत्र है। कृष्ण स्वयं बंध जाते हैं। इस वक्त इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं श्री विजय प्रकाश मिश्रा जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं विराट श्री कृष्ण चालीसा के बारे में, और वो बता रहे हैं कि जन जीवन में ये कितनी उपयोगी है, इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसका महत्व क्या है। वो सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात जब करते हैं विराट श्री कृष्ण चालीसा की, तो बहुत सारे भाव मन में स्वतः आ जाते हैं। बहुत सारे आपने प्रयोग बताए, आध्यात्म की बात आप करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं। एक बहुत साधारण मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि बहुत सारे लोग अपने घर में अखंड पाठ करवाते हैं, भागवत कृष्ण का पाठ करवाते हैं, भागवत गीता का पाठ करवाते हैं। बहुत सारे लोग जो सक्षम नहीं हैं, कैपेबल नहीं हैं, नहीं करवा सकते। अगर हम इसको, हाँ, नहीं समय है उतना करने का, तो क्या वो विराट श्री कृष्ण चालीसा अपने घर में करवा सकते हैं? वो स्वयं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। अगर उनकी इच्छा है तो वो विराट श्री कृष्ण चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। मेरा प्रयास ये रहा है कि जो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के शंका समाधान करने के लिए जो अपना विराट स्वरूप दिखाया है, वो पूरा विराट स्वरूप विराट श्री कृष्ण चालीसा के माध्यम से मैंने अपने शब्दों और भाव में प्रकट करने का प्रयास किया है। जब अर्जुन उनसे यह कहते हैं कि महाराज, आपकी इतनी विभूतियां हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही इस संसार के पालनहार हैं, तो मैं वह स्वरूप देखना चाहता हूं कि आप हैं कौन वास्तव में, जिस स्वरूप की आप वार्ता कर रहे हैं, आप जो स्वयं हैं, मैं आपको साक्षात देखना चाहता हूं। जी। मेरी एक चौपाई है जो शुरू हो रही है, एक कृपा मांगते हैं। देखिए, जीवन में हमको कोई चीज़ तब उपलब्ध होती है जब हम कृपा मांगते हैं, और उससे पहले हम अपनी पात्रता विकसित करते हैं। जैसे जब आप कोई फॉर्म भर रहे होते हैं, आप कहीं एडमिशन लेने जा रहे होते हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, पात्रता परीक्षण होता है आपका। तो उसी तरह से यह भी है कि जब आप पात्र होंगे तभी प्रकृति आपको देगी। नहीं, हमारी तो इच्छा होती, हम कुछ भी मांग लेते हैं। ईश्वर हमें वो देता है हम जिसके पात्र होते हैं, जिसकी हमारी एलिजिबिलिटी होती है। हर परीक्षा अपने आप में हमारे भीतर एक ऊर्जा का संचार करती है, सामर्थ्यवान। हर परीक्षा हमको सामर्थ्यवान बनाती है, हम यूँ समझ सकते हैं। अर्जुन का जो सवाल है वो भगवान को पूरी तरह जानना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण हैं कौन। अब वो कैसे कृपा पात्र हैं, मेरी शुरुआत की इस चौपाई में
मैं आपको वो भाव महसूस कराना चाहता हूँ। मुझ पर नाथ अनुग्रह करिए, मुझ पर नाथ अनुग्रह करिए, तेज रूप नारायण धरिए, देखो पार्थ रूप अविनाशी, नाना वर्ण अलौकिक राशि, देख चराचर जगत पसारा, दिव्य चक्षु अब भयउ तुम्हारा। हमको कोई चीज तब दिखती है जब हम उस क्षमता से देखते हैं। नहीं, कई बार होता है हम रास्ते में जा रहे होते हैं और हमको वही चीज दिखती है जो चीज हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल। नहीं तो हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता, और जो हमारे काम की चीज़ होती है उसे हम ढूंढ कर देख लेते हैं। ये भी एक ब्रह्मांड की योजना है, कृष्ण की योजना है कि हम कहीं जाते नहीं हैं, हम पहुंचाए जाते हैं, हम ले जाए जाते हैं। ये भी एक योजना। तो जब मैं पूरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जब अर्जुन ने ये प्रार्थना की कि मुझ पर नाथ अनुग्रह करिए, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करके अपना वो विराट स्वरूप दिखा दीजिए, तो भगवान कहते हैं कि अरे पार्थ देखो ना, और फिर वो अपने विराट स्वरूप में आ जाते हैं। अब वह विराट स्वरूप कितना विराट है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, कि जिसमें उनको दिखाई पड़ते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ध्यानस्थ, न जाने कितने तारागण, सूर्य, तमाम सूर्यों का प्रकाश उनके चेहरे की आभा के सामने फीका पड़ रहा है। समूचा ब्रह्मांड उनके मुंह में है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। महाभारत की पूरी सेना जा रही है, मृत हो रही है, जन्म पा रहे हैं लोग, उन्हीं से लोग जन्म पा रहे हैं, लोग उन्हीं में समाते जा रहे हैं। प्रकृति के सारे अवयव उनमें खोते जा रहे हैं और उन्हीं से निकलते आ रहे हैं। बड़ी रहस्यमयी बात है, बड़ी विचित्र लीला है। यही नारायण की विराट लीला है जो पूरे ब्रह्मांड में चल रही है जी। यही विराट श्री कृष्ण चालीसा है। अब तो आपके मन में यह शंका होगी कि हम फिर विराट श्री कृष्ण चालीसा का मतलब ये हुआ कि हम उस विराट स्वरूप से किसी न किसी बहाने जुड़ जाते और कहते हैं जैसी हमारी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जो सोचेंगे वही होने लगेगा। जीवन में हम जो सोचेंगे, अच्छे ढंग से सोचेंगे, विचार करने लगेंगे, वही होने लगेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब हम विराटत्व को महसूस करते हैं, अपने भीतर उस विराट तत्व से जुड़ जाते हैं, तब हमें यही लगता है कि हम द्वैत नहीं हैं। संसार की कोई भी चीज दो नहीं है। देयर इज नो डुअलिटी इन नेचर, देयर इज जस्ट वननेस। सब कुछ एक है, सब उसी एक से निकला हुआ है, फॉर्म अलग अलग है। आपने प्रेरणा की बात कही, आपने भावनात्मक संदेश एक तरह से जोड़ने की लोगों की बात कही, आपने बहुत सारी बातें इसके माध्यम से समझाने की हमारे दर्शकों को, तमाम व्यूवर्स को कोशिश की। ये जो रचना है आपकी विराट श्री कृष्ण चालीसा, इसको लेकर बहुत अच्छा रिस्पांस भी लोगों में आ रहा है, बहुत सराहना हुई है। कैसा भाव आया जब आपने इसमें श्लोक लिखे, बहुत सारी चीज़ें लिखी, तो वो जो पूरा फेज़ था, आप घर में भी रहते थे, क्योंकि आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं, एक शिक्षक हैं, बहुत सारी भूमिकाएं आप अर्जित कर रहे हैं। तो कैसे, मतलब आम तौर पर तो लोगों को आज के समय में इतना टाइम नहीं मिल पाता लिटरेचर से जुड़ने का, कैसे अपने आप में आप वो भक्ति आई, वो भाव आया कि आपने अपने आप को ईश्वर से जोड़ने की कोशिश की और आप लोगों को संदेश देते हैं कि जुड़िए आप, हालांकि आप जोर नहीं डालते हैं। कैसे पॉसिबल हुआ और कितने चैलेंजेस रहे आप? मुझे कहीं कोई चुनौती नहीं नजर आई और सब कुछ सपोर्ट मिला, सहज होता गया। कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि राम तुम्हारा कथ्य स्वयं ही काव्य है। राम तुम्हारा कथ्य स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो उनको कहने से, उनके नाम स्मरण से ही, उनकी सहज प्रेरणा से जो कुछ हुआ सब उनकी कृपा से हुआ, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उनकी कृपा से कर रहा हूँ। मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं माध्यम मात्र हूँ। कर कोई और रहा है, करवा कोई और रहा है, मैं तो बस इतना मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस विराट तत्व को सहज भाव से महसूस करता हूँ। मैं आप में भी उस विराट तत्व को देखता हूँ, मैं इस माइक में भी उस विराट तत्व को देखता हूँ, मैं इस लाइट में भी उस विराट तत्व को देखता हूँ जी। उससे विलग कुछ भी नहीं है, न वह, न मैं, न आप, न कोई चीज। जी, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में आप कृष्ण तत्व के बारे में आप जितना मैं पूरा एकत्व महसूस करते हैं। जस्ट वननेस, देयर इज नो डुअलिटी। क्या थ्योरी रही एकत्व की आप बात करते हैं, वननेस की आप बात करते हैं, इसकी थ्योरी क्या है? वननेस की जो थ्योरी है वो
थ्योरी न कह के एक प्रैक्टिकल की हम बात करें, हम अपने विचारों में इस बात को उतारें और जब पूरी एनर्जी से, फ्रीक्वेंसी में, पूरे वाइब्रेशन मोड में अगर हम ऐसा महसूस करेंगे तो रिजल्ट हमको महसूस होगा और हमें वननेस का भाव महसूस होगा, हमें वो एक तत्व महसूस होगा। सब महसूस करने की बात है, साधना की बात है। अगर हम ये सोचें कि बिना अनुशासन के कोई साधना होगी, असंभव है। आप पढ़ते हैं, अनुशासन में है। आप तैयार होते हैं, अनुशासित ढंग से तैयार होते हैं। आप कहीं बोलते हैं, अनुशासित होकर ही बोलते हैं। आप जीवन में आपके जो कुछ भी सफलता के नाम पर अर्जित होता है, उसका बीज अनुशासन है, जो कि वैचारिक क्रांति के रूप में आपके अंदर घटित होता है। जब विचार की क्रांति आपके मन में घटित होती है और वो प्रवाहित होने लगती है, तो आपकी सारी ऊर्जा उसी दिशा में चलती है, आप वही कार्य करते हैं और अच्छा परिणाम आता है। तो यहाँ इस खास पॉडकास्ट में बात हो रही है विराट श्री कृष्ण चालीसा की, और जब बात भगवान की करते हैं, जब बात करते हैं उस विराट स्वरूप की, तो जब हम गीता के सार को पढ़ते तो बहुत सारे ख्याल, बहुत सारी बातें मन में आती हैं। एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है, जब अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप को देखा था तो उस वक्त उनके मन में क्या भाव आया था? रोमांचकारी, वो देख ही नहीं पा रहे थे। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश उनको विचलित कर रहा था और वो प्रार्थना करने लगते हैं कि मैंने तो आपको देख लिया, आप ही तो आदि अंत सब आप ही हैं, आदि अंत मध्य सब आप हैं, आप ही शुरुआत हैं, आप ही मध्य हैं, आप ही अंत हैं, और मैं किस तरह से आपकी प्रार्थना करूं? आपको तो जाना ही नहीं जा सकता है। महर्षि व्यास ने लिखा है गीता के 11वें अध्याय में जी, अर्जुन जिस तरह से प्रार्थना करते हैं, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम त्वया ततम विश्वमनंत रूप वायुर्यमोऽग्निवरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। प्रभु, आपकी आराधना किस प्रकार से करूं? आप ही तो अंतिम स्रोत हैं, आप ही सनातन हैं, आपको जाना नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, जुड़कर ही अनुभव किया जा सकता है। अर्जुन तो जुड़ गए हैं ना, विशेष कृपा है। अर्जुन की ऐसी एलिजिबिलिटी है कि उन पर विशेष कृपा है भगवान कृष्ण की। जी। और जानने के बाद में भी एक तरह से उनका एक धन्यवाद ज्ञापन है कि प्रभु, अरे आपको तो मैं समझा नहीं, मैं आपको साथी समझ रहा था, सारथी समझ रहा था, आप तो साक्षात नारायण है, इस ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता नियंता है। तो प्रभु, कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करिए। और आपको बारंबार नमस्कार है, करोड़ों बार नमस्कार है, आपको आगे से नमस्कार है, आपको पीछे से नमस्कार है, आपको हर दिशा से नमस्कार है, कोटि कोटि नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है। अब आप उसी रूप में आ जाइए जिस रूप में आप मेरे साथ में हैं। ये भाव आते हैं, ये भाव आते हैं। बहुत सुंदर, आपने बहुत बहुत बेहतर तरीके से इस चीज़ को हमारे दर्शकों के सामने रखा, एक्सप्लेन किया। अच्छा, हम पूरी बात अगर ह्यूमैनिटी की करें, मानवता की करें, तो आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, मानवता के लिए बड़े खतरे हैं, युद्ध हो रहा है। अगर हम देखें तो हमारे आंतरिक मन में इतना अंतर्द्वंश चल रहा है, इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं? अगर हम विराट श्री कृष्ण चालीसा का अध्ययन करते हैं तो कितनी शांति का अनुभव हमको होगा, और इसको लेकर आप क्या संदेश देंगे हमारे तमाम दर्शकों को? देखिए, कृष्ण का चाहे नामस्मरण हो, चाहे उनकी चर्चा हो, चाहे उनका कीर्तन हो, कोई संवाद हो, उनका चिंतन हो, मनन हो, अध्ययन हो, वो शांति ही देगा और शांति के बाद में आपको मोक्ष देगा। यह पूरी तरह से सत्य है। आप युद्ध की बात कर रही हैं, जिस तरह से युद्ध पूरी दुनिया में चल रहा है उसी तरह से दुनिया के हर व्यक्ति के मन में युद्ध चल रहा है। हर क्षण यह युद्ध व्यक्ति के मन में चल रहा है, द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट जिसकी बात, कॉन्फ्लिक्ट है। उसका शंका समाधान करने का एक तरीका है कि जब हम आत्म साक्षात्कार करने की दिशा में अग्रसर होते हैं, जब हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, तब हम ये समझ पाते हैं कि वी आर नॉट एट दीज बॉडीज ओनली, हम केवल ये शरीर नहीं हैं। अगर व्यक्ति यह समझ ले कि सारी चीज़ें, सारे लोग एक हैं, तो क्या कोई युद्ध की स्थिति हो सकती है? नहीं। जब आपका दर्द मेरा दर्द, जब उनका दर्द आपका दर्द महसूस होने लगे, तो समझिए मानवता पल्लवित हो रही है। मानवता के लिए
सबसे अहम बात है, सबसे ज़रूरी बात है कि हम अपने भीतर यह विचार लाएं कि हम सब एक हैं, दिव्य रूप से एक हैं, गणितीय ढंग से एक हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक हैं। हमें विरोधाभासों से बचना चाहिए और चुनौतियां ही समाधान लाती हैं। विश्व के तमाम सारे युद्ध हमें यह सिखाते हैं कि युद्ध किसी भी चीज़ का अंतिम उपाय नहीं है। बिल्कुल, युद्ध से हमें बचना चाहिए। अगर हम वैश्विक पटल पर देखें, बहुत सारी बात हम करें, बहुत सारे सिद्धांत इस दुनिया में लागू होते हैं। तो अगर आपको एक मैसेज देना चाहें, एज अ एजुकेशनिस्ट, आप शिक्षाविद होने के नाते एक मैसेज देना चाहें आज के समय में एक टीचर को, एक शिक्षक को, तो आप क्या देंगे इससे जुड़ा हुआ? एक शिक्षक के रूप में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसे हम यह ज़रूर कहें कि तुम्हें अपने आत्मा की खोज करनी चाहिए, तुम्हें स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। और आसान बातों में इसको ये कह सकते हैं कि तुम्हारे भीतर जो सद्गुण हैं उन्हें पहचानो, उन्हें निखारो। और गहराई में हम जाएं तो उसे हम यह बता सकते हैं कि ध्यान करो। ध्यान का कोई विकल्प नहीं है। स्वयं को स्वयं से जोड़ना, स्वयं को ईश्वर से जोड़ना, ईश्वर का सायुज्य प्राप्त करना, वननेस महसूस करना, यह हमें ध्यान सिखाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कोर्सेज़ तो बहुत सारे करा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से जुड़े ऐसे बहुत कम विषय हैं जिनको छात्र पढ़ना चाह रहे हैं। इंटरेस्ट है भी लोगों में, बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगे यहाँ से ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर विश्व में तमाम सारे विषय पढ़ाए जाते हैं तो अध्यात्म शास्त्र क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? और पढ़ाया जाता भी है, दर्शन शास्त्र का विषय है। दर्शन शास्त्र सब जगह पढ़ाया जाता है। बस मैंने कहा ना कि विचार में उतारने की ज़रूरत है और अनुभव में लाने की ज़रूरत है, अभ्यास में लाने की ज़रूरत है। बात तो तब बनेगी जब हम उस विचार का अभ्यास करेंगे, जब उसको हम जीवन में उतारेंगे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका ये है, और तभी उस आइडिया की प्रोडक्टिविटी होगी। इमर्सन ने कहा है कि देयर इज नथिंग सो सॉलिड एज एन आइडिया इन दिस कॉस्मस। एक सवाल थोड़ा सा है मेरा कि क्या ईश्वर का जो स्मरण है इसको धार्मिक आस्था से जोड़ लेना चाहिए, कन्विक्शन के रूप में देखना चाहिए? क्योंकि आपने इसको वैज्ञानिक तरीके से भी जोड़ दिया है, साइंटिफिकली भी इसको जोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, तो इसको क्या हम उस प्रैक्टिस में देख सकते हैं? क्या आप आस्था और विज्ञान को अलग मानती हैं? अलग ना माने प्लीज़। नहीं, मैं नहीं मानती। एक सवाल। विज्ञान, अगर आपकी आस्था न होती तो विज्ञान का जन्म न होता। आपको उस खोज में आस्था थी तो आपने वो चीज़ खोजा। आस्था थी जिसने आपको रिजल्ट दिया। आस्था ही है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है। कम से कम इतना तो हम समझ पाते हैं कि अगर हमारी व्यक्तिगत आस्था हमारे परिवार में है, हमारी किसी परंपरा में है, हमारे किसी मूल्य में है, तो वो चीज़ सर्वाइव करती है, वो चीज़ लंबे समय तक चलती है। और जब हमारी आस्था दरक जाती है, टूट जाती है, तो वो चीज़ बिखर जाती है। इसलिए हमें एकत्व भाव में जीने के लिए, हमें अच्छे समाज के निर्माण के लिए आस्था की आवश्यकता है। और आस्था किसी भी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आस्था पूरी तरह से एक वैज्ञानिक चेतना है। जी। हम तो मानते हैं कि जब हम चैतन्य होते हैं तब हम आस्थावान होते हैं, और जब हम आस्थावान होते हैं तो हम चैतन्य भी हो जाते हैं। तो अपनी चेतना को जगाने का भी एक माध्यम है आस्थावान होना। जितनी गहरी आस्था, उतनी गहरी चेतना, उतना बेहतर परिणाम। यानी कि ये जो आस्था है, आप इसको वैज्ञानिक कह लीजिए, जो भी लोग हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तमाम समस्याओं का समाधान है अगर आप आस्था से जुड़ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को आप देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने भीतर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज्ञान का ये जो पुंज है ये ज़रूर आपको हासिल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें समस्या पर नहीं ध्यान देना चाहिए, हमें समाधान ढूंढना चाहिए। और समाधान, जो समस्या जन्म लेती है अपने साथ समाधान लेकर आती है, ये हमें जानना जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, मैंने भी महसूस किया इस बात को। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमें विचार पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि विचार ही हमें उठाते और ले डूबते हैं। जब हम अकेले होते हैं तब हम यह ज़रूर ध्यान रखें कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आज जो हम और आप हैं, हमारी और आपकी जो स्थिति है, वो उन्हीं तमाम एकांतिक विचारों का परिणाम है। जो आप हैं, जो हम हैं। आपने जीवन में सोचा था कि मैं बहुत बड़ी एंकर बनूंगी, तो आप बहुत बड़ी एंकर हैं। मैंने सोचा मुझे कुछ ऐसा मौका मिलता, कृष्ण पर मैं कुछ काम करता,
मैंने साहित्य पढ़ा, मैं टी.एस. इलियट का फ़ैन था, मैं विलियम बटलर येट्स का फ़ैन था, मैंने शेक्सपियर के प्लेस डायरेक्ट किए। सारा कुछ लाके हमको वहाँ कृष्ण पर रोक रहा है। कहीं कोई आस्था का बीज पड़ा रहा होगा, कोई विचार पड़ा रहा होगा, वो विचार हमें वहाँ तक ले आ रहे हैं। अब जब हम अपने बच्चों से ये बात कहना चाहेंगे कि जब आप अकेले हों तो अपने विचारों पर ज़रूर सोचिएगा कि सोच क्या रहे हैं, क्योंकि अभी जो आप सोच रहे हैं वही आप 5 साल बाद बनने वाले हैं। इस पर आपका नियंत्रण नहीं है, विचार तक आपका नियंत्रण है, लेकिन विचार के पनप जाने के बाद वो विचार प्रोडक्ट क्रिएट करेगा, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। इसलिए विचारों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। विचार ही विचारणीय है, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। यही हमारी चेतना का विस्तार करेगा, ये हमें विराटत्व का बोध कराएगा और हमें लगेगा हम कई नहीं हैं, अनेक नहीं हैं, हम अनेक होते हुए एक है। तत्व एक है, तंतु एक है, एक फाइबर है, एक ही चीज है, एलिमेंट एक है। आप हमारे इस खास पॉडकास्ट को देख सकते हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म एंड टॉक्स के माध्यम से, जहां पर तमाम दर्शक आपके साथ जुड़ेंगे ज़रूर और इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर देखिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एंड टॉक्स में निवेदिता शुक्ला तिवारी जी, जो कि रैपिड राउंड क्वेश्चंस के माध्यम से तमाम सवालात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आपको सीधे लिए चलूंगी निवेदिता जी के पास। जी, आपको बहुत स्वागत है। थैंक यू स्वाति जी। मैं निवेदिता शुक्ला तिवारी आज इस पॉडकास्ट के दूसरे राउंड, रैपिड फायर राउंड, जो कि हम विजय प्रकाश मिश्रा जी के साथ करेंगे। इसमें हम उनसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिसके जवाब वो हमें एक शब्द, दो शब्द या एक लाइन में दे सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं विजय जी? जी, पता है। तो हमारा पहला सवाल है आपसे कि साहित्य आपके लिए क्या है? एक जिम्मेदारी या अंतरात्मा की आवाज़? साहित्य के बारे में अगर बात करिए तो मैं ये कहूँगा कि साहित्य जीवन के मार्मिक अनुभूतियों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। साहित्य जीवन के मार्मिक अनुभूतियों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। साहित्य ही जीवन है, साहित्य दर्शन है, और हम जो कुछ भी सोच सकते हैं वो लिख भी सकते हैं, और जो हम लिख सकते हैं वो हम साहित्य के रूप में दर्शा सकते हैं। टीचिंग और राइटिंग में से आपके दिल के ज़्यादा करीब क्या है? मैं ये नहीं कह सकता, दोनों मेरे करीब हैं। मैं अगर टीचिंग न करता तो अच्छा लिख न पाता, और अगर अच्छा लिखता हूँ तो मैं अच्छी तरह पढ़ा भी सकता हूँ। वक्त, मैं और रोशनी को अगर आपको सिर्फ एक शब्द में परिभाषित करना हो तो क्या होगा? वक्त। वक्त। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का कौन सा ऐसा रूप है जो आपको ज़्यादा प्रभावित करता है? विराट स्वरूप। विराट स्वरूप। गीता का वह एक उपदेश आप बता सकते हैं जो हर युवा को अपने मन की दीवार पर लिख लेना चाहिए? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। धैर्य कैसे आता है? परिस्थितियों से लड़के या भीतर शांत रहकर? दोनों तरह से। सोशल मीडिया के इस दौर में एकाग्रता बचाने का एकमात्र तरीका? सोशल मीडिया से दूरी बढ़ाना। एक शिक्षक के रूप में आज के समाज की सबसे बड़ी चुनौती आप किसे मानते हैं? ध्यान का एकाग्र न होना। एकाग्रता की कमी सबसे बड़ी कमी है। और एक क्वेश्चन कि अगर विजय प्रकाश मिश्रा को अगर एक वाक्य में खुद को परिभाषित करना हो तो वो क्या होगा? विजय प्रकाश मिश्रा अपने आप को, मतलब अगर आपको खुद को परिभाषित करना हो स्वयं को, तो वो एक वाक्य में आप क्या बोलेंगे? मैं एक सहज और सामान्य व्यक्ति हूँ। अब हमारा ये आखिरी सवाल है कि आप हमारे एन टॉक्स के दर्शकों को और खास करके युवाओं को कोई प्रेरणादायक संदेश देना चाहते हो तो? ध्यान करें, ध्यान कराएं। ध्यान करें, ध्यान कराएं। रैपिड फायर राउंड से जुड़ने के लिए, एन टॉक्स पर आने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच सर। तो विजय जी ने अपने तमाम विचारों को आपके सामने साझा किया, अपने अनुभवों के माध्यम से, उनके साहित्य के माध्यम से, उनके अध्यात्म के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को समझने का एक बहुत सुंदर मौका प्रदान किया। इसलिए आपका हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा भी करते हैं कि आपकी रचनाएं इसी तरह से हमारे समाज में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। एक बहुत पॉजिटिव संदेश हमारे तमाम व्यूअर्स को जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, क्या आप देंगे? मेरा संदेश ये है कि लोग भगवान में जो आस्था रखते हैं वो जुड़ें और विराट श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करें, तब उसके रसास्वादन को जान सकते हैं कि इसमें क्या है और उस तत्व से, कृष्ण तत्व से कैसे जुड़ा जा सकता है। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ इसमें कि जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि
बिना जाने समझे उन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो हम जब कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं तो और जानते हैं, फिर और जानते हैं, इसलिए फिर हम ज्ञान अर्जित करते हैं, और ज्ञान और भक्ति का संगम ही हमें जीवन को दिव्य बनाता है। जी। तो आपको आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि जो विजय जी की रचनाएं हैं वो बहुत आगे तक जाए और बहुत बदलाव हमारे समाज में लाए, हमारे जीवन में लाए। आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को हम यही विराम करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।